नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका विकास एजुकेशन क्लासेस में। दोस्तों, अगर आप किसी भी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो यह वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। इस वीडियो में हम ऐसे महत्वपूर्ण प्रश्नों को रखें जो पिछली परीक्षाओं में पूछे गए हैं और आगे पूछे जाने की भी संभावना है। वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर कर दीजिएगा। चलिए शुरुआत करते हैं पहले प्रश्न से। कह रहा है कि सरल आवर्त गति में जो राशि नियत रहती है वह है। सरल आवर्त गति में जो राशि नियत रहती है वह आवर्तकाल है। क्या है? आवर्तकाल है। कह रहा है कि सरल आवर्त गति की गतिज ऊर्जा, सरल आवर्त गति की गतिज ऊर्जा प्रत्येक आवर्त में 2 बार शून्य होती है। प्रत्येक आवर्त में 2 बार शून्य होती है। कह रहा है सोनोग्राफी में काम आती है। सोनोग्राफी में काम आती है पराश्रव्य तरंगे। कौन सी तरंगे? पराश्रव्य तरंगे। कह रहा है सिपेन मात्रक है। सिपेन मात्रक है वैद्युत चालकत्व का। किसका? वैद्युत चालकत्व का मात्रक सिपेन। कह रहा है परमाणु बम किस सिद्धांत पर कार्य करता है? परमाणु बम किस सिद्धांत पर कार्य करता है? नाभिकीय विखंडन पर। किस पर? नाभिकीय विखंडन पर। कह रहा ई एन टी डॉक्टर किस दर्पण का प्रयोग करते हैं? तो ये डॉक्टर किसका? अवतल दर्पण का प्रयोग करते हैं। किसका? अवतल दर्पण का। कह रहा है 1 मील में कितना किलोमीटर होता है? 1 मील में कितना किलोमीटर? 1.609 किलोमीटर। क्या होता है? 1.609 किलोमीटर होता है। कैंची किस श्रेणी का लीवर है? कैंची किस श्रेणी का है? प्रथम श्रेणी का। किस श्रेणी का? प्रथम श्रेणी का। कह रहा है पारसेक किसका मात्रक है? पारसेक किसका मात्रक है? दूरी का। पारसेक किसका मात्रक है? दूरी का। कह रहा है कि किसकी प्रतिरोधकता कम होती है? तो एएल। किसकी प्रतिरोधकता कम होती है? एएल। कह रहा है 1 हार्स पावर किसके बराबर होता है? 1 हार्स पावर बराबर क्या होता है? 746 वाट। क्या होता है? 746 वाट होता है। कह रहा है कि आलम्ब बीच में होता है प्रथम श्रेणी के उत्तोलक में। आलम्ब बीच में होता है प्रथम श्रेणी के उत्तोलक में। कह रहा है कि प्रतिध्वनि सुनने के लिए आवश्यक न्यूनतम दूरी क्या है? प्रतिध्वनि सुनने के लिए आवश्यक न्यूनतम दूरी कितना होना चाहिए? 17 मीटर होना चाहिए। कह रहा है एक आदर्श एमीटर का प्रतिरोध कितना होता है? एक आदर्श एमीटर का प्रतिरोध कितना होता है? 0 होता है। कितना होता है? 0 होता है। समतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या कितनी होती है? समतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या अनंत होती है। क्या होती है? अनंत होती है। कह रहा कि फ्लेमिंग का बायां हस्त नियम किस पर लागू होता है? फ्लेमिंग का बायां हस्त नियम किस पर लागू होता है? मोटर पर। किस पर? मोटर पर। कह रहे आभास क्या है? आभास क्या है? वह बल जो लीवर पर लगता है। आभास क्या है? वह बल जो लीवर पर लगता है। अश्व शक्ति मात्रक किस वैज्ञानिक ने दिया था? अश्व शक्ति मात्रक किस वैज्ञानिक ने? जेम्स वाट ने। किसने दिया था? जेम्स वाट ने दिया था। कह रहा है कि निम्न में कौन व्युत्पन्न मात्रक नहीं है? निम्न में से कौन व्युत्पन्न मात्रक नहीं है? मोल। क्या हो जाएगा? मोल हो जाएगा। शक्ति का एसआई यूनिट क्या है? शक्ति का एसआई यूनिट क्या हो जाएगा? वाट। क्या हो जाएगा? वाट हो जाएगा। कह रहा है द्वितीय श्रेणी के लीवर में कौन बीच में होता है? द्वितीय श्रेणी के लीवर में कौन बीच में होता है? भार। क्या हो जाएगा? भार हो जाएगा। पदार्थ की चौथी अवस्था होती है। पदार्थ की चौथी अवस्था प्लाज्मा। क्या होता है? प्लाज्मा होता है। कह रहा है कि लोहे पर जंग लगने से उसका भार क्या होता है? बढ़ जाता है। लोहे पर जंग लगने से उसका भार बढ़ जाता है। वाष्प का द्रव में बदलना क्या कहलाता है? वाष्प का द्रव में बदलना संघनन। क्या होता है? संघनन कहलाता है। न्यूट्रॉन होता है। न्यूट्रॉन होता है आवेशहीन। कैसा होता है? आवेशहीन होता है। अम्ल स्वाद में होता है। अम्ल स्वाद में खट्टा। कैसा होता है? खट्टा होता है। सबसे कठोर पेंसिल कौन सी? सबसे कठोर पेंसिल 9H। क्या हो जाएगा? 9H हो जाएगा। अम्ल में सामान्य रूप से पाए जाने वाला तत्व है। अम्ल में सामान्य रूप से पाया जाने वाला तत्व हाइड्रोजन। कौन सा है? हाइड्रोजन है। किसी चल घिरनी का यांत्रिक लाभ होता है। किसी चल घिरनी का यांत्रिक लाभ क्या होता है? 2 होता है। क्या होता है? 2 होता है। कह रहा है कि टाइटल ब्लॉक ड्राइंग शीट पर कहाँ बनाया जाता है? टाइटल ब्लॉक ड्राइंग शीट पर कहाँ बनाया जाता है? नीचे की ओर दाईं तरफ। किधर? नीचे की ओर दाईं तरफ। कह रहा है किसी पिंड का भार सर्वाधिक होता है। किसी पिंड का भार सर्वाधिक होता है ध्रुवों पर। कहाँ पर? ध्रुवों पर। न्यूटन मीटर मात्रक है। न्यूटन मीटर मात्रक है बल आघूर्ण का। किसका है? बल आघूर्ण का। कह रहा है वेग समय ग्राफ में रेखा की ढाल प्रदर्शित करता है। वेग समय ग्राफ में रेखा की ढाल प्रदर्शित करता है त्वरण। किसको? त्वरण को। कैंची उदाहरण है। कैंची उदाहरण है प्रथम श्रेणी उत्तोलक। कैसा? प्रथम श्रेणी उत्तोलक का। टेलीफोन लाइन में कौन सी ऊर्जा गमन करती है? टेलीफोन लाइन में कौन सी ऊर्जा? इलेक्ट्रिक ऊर्जा। कौन सी ऊर्जा? इलेक्ट्रिक ऊर्जा गमन करती है। सबसे नर्म पेंसिल कौन सी होती है? सबसे नर्म पेंसिल 7B। क्या होता है? 7B होता है। कह रहा एक छाया की उत्पत्ति यह प्रमाणित करती है। एक छाया की उत्पत्ति यह प्रमाणित करती है प्रकाश एक सरल रेखा में गमन करता है। प्रकाश एक सरल रेखा में गमन करता है। कह रहा है किसी मशीन पर लगे भार तथा प्रयास का अनुपात क्या कहलाता है? किसी मशीन पर लगे भार
तथा प्रयास का अनुपात यांत्रिक लाभ क्या कहलाता है? यांत्रिक लाभ कहलाता है। कह रहा है कि पश्च पीयूष ग्रंथि का क्या स्रावित करता है? पश्च पीयूष ग्रंथि क्या स्रावित करता है? ऑक्सीटोसिन। क्या स्रावित करता है? ऑक्सीटोसिन। आधुनिक जीवाणु विज्ञान के जनक कौन है? आधुनिक जीवाणु विज्ञान के जनक है रॉबर्ट कोच। कौन है? रॉबर्ट कोच हैं। कह रहा ऑक्जेलिक अम्ल का IUPAC नाम क्या है? ऑक्जेलिक अम्ल का IUPAC नाम क्या है? एथेनिडिओइक अम्ल। क्या हो जाएगा? एथेनिडिओइक अम्ल हो जाएगा। कह रहा मैलोनिक अम्ल का IUPAC नाम क्या है? मैलोनिक अम्ल का IUPAC नाम क्या है? प्रोपेनेडिओइक अम्ल। क्या हो जाएगा? प्रोपेनेडिओइक अम्ल हो जाएगा। थायराइड ग्रंथि क्या स्रावित करती है? थायराइड ग्रंथि क्या स्रावित करती है? कैल्सिटोनिन। क्या स्रावित करती है? कैल्सिटोनिन। सूक्ष्म जैविक के जनक कौन है? सूक्ष्म जैविक के जनक है लुई पास्चर। कौन है? लुई पास्चर है। पृष्ठ तनाव ज्ञात करने का सूत्र होता है। पृष्ठ तनाव ज्ञात करने का सूत्र बल बटा के लंबाई क्या होता है? बल बटा के लंबाई होता है। भूतल के नीचे का जल स्तर कहलाता है। भूतल के नीचे का जल स्तर कहलाता है वाटर लेवल। क्या कहलाता है? वाटर लेवल कहलाता है। न्यूट्रॉन की खोज किसने किया था? न्यूट्रॉन की खोज जेम्स चैडविक ने। किसने किया था? जेम्स चैडविक ने किया था। कह रहा है कि अधिवृक्क ग्रंथि क्या स्रावित करती है? अधिवृक्क ग्रंथि स्रावित करती है कार्टिसोल। क्या स्रावित करती है? कार्टिसोल। समान स्थितियों में मानव रक्त का पीएच मान कितना होता है? समान स्थितियों में मानव का पीएच मान होता है 7.4। कितना होता है? 7.4 होता है। शक्ति ज्ञात करने का सूत्र है। शक्ति ज्ञात करने का सूत्र है कार्य बटा के समय। शक्ति ज्ञात करने का सूत्र कार्य बटा के समय। चिकित्सा विज्ञान के जनक कौन है? चिकित्सा विज्ञान के जनक है हिप्पोक्रेटस। कौन है? हिप्पोक्रेटस हैं। इलेक्ट्रॉन की खोज किसके द्वारा की गई? इलेक्ट्रॉन की खोज किसके द्वारा? जे थॉम्सन के द्वारा। किसके द्वारा? जे थॉम्सन के द्वारा। कह रहा है कि ऊपरी और निचले एपिडर्मी के बीच पाए जाने वाले उत्तक कहलाते हैं। ऊपरी और निचले एपिडर्मी के बीच पाए जाने वाले उत्तक कहलाते हैं मेजोफिल। क्या कहलाते हैं? मेजोफिल कहलाते हैं। कह रहा है कि कौन सा मैप किसी स्थान के भौतिक और सांस्कृतिक लक्षणों को एक साथ दर्शाता है? कौन सा मैप किसी स्थान के भौतिक और सांस्कृतिक लक्षणों को एक साथ दर्शाता है? टोपोग्राफिक मैप। कौन? टोपोग्राफिक मैप। कह रहा है कि एडीपी अम्ल का IUPAC नाम क्या है? एडीपी अम्ल का IUPAC नाम है हेक्सेन डाइओइक अम्ल। हेक्सेन डाइओइक अम्ल। कह रहा है गतिज श्यानता की इकाई क्या है? गतिज श्यानता की इकाई है प्वाइज। क्या है? प्वाइज है। एक्सरे की खोज किसने किया था? एक्सरे की खोज किया था विल्हेम कॉनराड रोएंटजन ने। विल्हेम कॉनराड रोएंटजन ने एक्सरे की खोज। कह रहा है कार्बन के द्वारा अन्य कार्बन परमाणुओं के साथ सहसंयोजक संबंधन बनाने का विशेषता क्या कहलाता है? कार्बन के द्वारा अन्य कार्बन परमाणुओं के साथ सहसंयोजक बंधन बनाने की विशेषता क्या कहलाता है? श्रृंखलान। क्या कहलाता है? श्रृंखलान कहलाता है। कह रहा है कि पृथ्वी के घूर्णन के कारण उत्पन्न आभासी बल को क्या कहा जाता है? पृथ्वी के घूर्णन के कारण उत्पन्न आभासी बल को कहा जाता है कोरियोलिस बल। क्या कहलाता है? कोरियोलिस बल कहलाता है। कह रहा है जीवों की वह घटना क्या है जिसमें मादा जनन कोष गर्भाधान के बिना नए जीव बनाने के लिए विकसित होता है? जीवों की वह घटना क्या कहलाता है जिसमें मादा जनन कोष गर्भाधान के बिना नए जीव बनाने के लिए विकसित होता है? पार्थिनोजेनेसिस। क्या हो जाएगा? पार्थिनोजेनेसिस हो जाएगा। कह रहे कि सीधी रेखा के सापेक्ष वस्तुओं की गति को क्या कहते हैं? सीधी रेखा के सापेक्ष वस्तुओं की गति को सीधी रेखीय गति कहा जाता है। क्या कहता है? सीधी रेखीय गति कहा जाता है। अरे कौन सा ग्रंथि मानव शरीर के तापमान को नियंत्रित करने में सहायता प्रदान करता है? कौन सी ग्रंथि मानव शरीर के तापमान को नियंत्रित करने में सहायता प्रदान करता है? थायराइड। क्या हो जाएगा? थायराइड हो जाएगा। अरे मधुमक्खी के छत्ते के रख रखाव को किस नाम से जाना जाता है? मधुमक्खी के छत्ते को रख रखाव को किस नाम से? एपीकल्चर के नाम से। किस नाम से? एपीकल्चर के नाम से। कह रहा है कौन सा एक ऑक्जेलिक एसिड का प्राकृतिक स्रोत है? कौन सा एक ऑक्जेलिक एसिड का प्राकृतिक स्रोत? टमाटर। क्या हो जाएगा? टमाटर हो जाएगा। पृथ्वी को आंतरिक गर्मी से प्राप्त ऊर्जा को कहा जाता है। पृथ्वी को आंतरिक गर्मी से प्राप्त ऊर्जा को भूतापीय ऊर्जा क्या कहा जाता है? भूतापीय ऊर्जा कहा जाता है। कह रहा है कौन सी श्वसन एक प्रक्रिया है जिसमें जीव ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में ऊर्जा उत्पन्न करते हैं? कौन सी श्वसन एक प्रक्रिया है जिसमें जीव ऑक्सीजन की उपस्थिति में ऊर्जा उत्पन्न करते हैं? अनाक्षीय श्वसन। क्या हो जाएगा? अनाक्षीय श्वसन हो जाएगा। रडार का पूरा नाम क्या है? रडार का पूरा नाम है रेडियो डिटेक्शन एंड रेंजिंग। क्या हो जाएगा? रेडियो डिटेक्शन एंड रेंजिंग। बर्फ के क्रिस्टल युक्त बारिश को कहा जाता है? बर्फ के क्रिस्टल युक्त बारिश को कहा जाता है बर्फ। क्या कहता है? बर्फ कहा जाता है। कह दूसरे सबसे बड़ा प्राणी संघ कौन सा है? दूसरा सबसे बड़ा प्राणी संघ है मोलस्का। कौन सा है? मोलस्का है।
तने अथवा शाखाओं पर पत्तियों की व्यवस्था कहलाती है। तने अथवा शाखाओं पर पत्तियों की व्यवस्था कहलाती है फाइलोटैक्सी। क्या कहलाती है? फाइलोटैक्सी कहलाती है। कह रहा है मोनाजाइट मिट्टी में कौन सा खनिज प्रचुर मात्रा में पाया जाता है? मोनाजाइट मिट्टी में कौन सा खनिज प्रचुर मात्रा में पाया जाता है? थोरियम। क्या हो जाएगा? थोरियम हो जाएगा। कह रहा है कि क्रिस्टल जालक में बिंदु दोष क्रेंकल दोष का एक प्रकार है, इसे किस नाम से जाना जाता है? क्रिस्टल जालक में बिंदु दोष फ्रैंकल दोष एक प्रकार है, इसे किस नाम से जाना जाता है? विस्थापन दोष। किस नाम से? विस्थापन दोष के नाम से जाना जाता है। कह रहा है कौन सा उपकरण पास्कल के नियम पर आधारित है? कौन सा उपकरण पास्कल के नियम पर आधारित है? हाइड्रोलिक लिफ्ट। क्या हो जाएगा? हाइड्रोलिक लिफ्ट हो जाएगा। कह रहा है संशोधित कैथोड किरण ट्यूब में धनावेशित कण कहलाते हैं। संशोधित कैथोड किरण ट्यूब में धनावेशित कण कहलाते हैं कैनाल किरणें। क्या कहलाते हैं? कैनाल किरणें कहलाते हैं। कह रहा है कि गोलाकार सेल के भीतर किसी कण पर लगने वाला गुरुत्वाकर्षण बल होता है। गोलाकार सेल के भीतर किसी कण पर लगने वाला गुरुत्वाकर्षण बल होता है शून्य। क्या होता है? शून्य होता है। कह रहा है कि मानव शरीर में पाया जाने वाला कौन सा ऊतक सबसे कठोर और अस्थिमय ऊतक कहलाता है? मानव शरीर में पाए जाने वाला कौन सा ऊतक सबसे कठोर और अस्थिमय ऊतक कहलाता है? अस्थि। क्या कहलाता है? अस्थि। कह रहा है कौन सी श्वसन ऑक्सीजन की सहायता से ऊर्जा उत्पादन की एक प्रक्रिया है? कौन सी श्वसन ऑक्सीजन की सहायता से ऊर्जा उत्पादन की एक प्रक्रिया है? वायुजीवी श्वसन। क्या हो जाएगा? वायुजीवी श्वसन एरोबिक हो जाएगा। कह रहा है पानी की बूंदों के रूप में नमी में के स्रावित होने को कहा जाता है। पानी की बूंदों के रूप में नमी के स्रावित होने को कहा जाता है वृष्टि। क्या कहता है? वृष्टि कहा जाता है। विद्युत में केसीएल का पूर्ण रूप क्या है? विद्युत में केसीएल का पूर्ण रूप होता है किरचॉफ का धारा नियम। क्या हो जाएगा? किरचॉफ का धारा नियम हो जाएगा। सर्दियों के मौसम में बोई जाने वाली फसल कौन सी? सर्दियों के मौसम में बोई जाने वाली फसल कौन सी फसल है? रबी फसल है। कर डीएनए में से एक से आरएनए पर आनुवांशिक जानकारी का प्रतिलिपि बनाने की प्रक्रिया कहा जाता है। डीएनए में से एक से आरएनए पर आनुवांशिक जानकारी की प्रतिलिपि बनाने की प्रक्रिया को प्रतिलेखन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? प्रतिलेखन कहा जाता है। कह रहा एक अतिरिक्त गुणसूत्र 21 की उपस्थिति के कारण होने वाले विकार का नाम क्या है? एक अतिरिक्त गुणसूत्र 21 की उपस्थिति के कारण होने वाले विकार का नाम डाउन सिंड्रोम। क्या नाम है? डाउन सिंड्रोम। कह रहा दो तरंगों की अत्यधिक शक्ति के कारण प्रकाश की तीव्रता का असमान वितरण क्या है? दो तरंगों की अत्यधिक शक्ति के कारण प्रकाश की तीव्रता का असमान वितरण क्या है? हस्तक्षेप। क्या हो जाएगा? हस्तक्षेप हो जाएगा। कह रहा है कि प्रति इकाई आयतन के द्विध्रुवीय कीचड़ को कहा जाता है। प्रति इकाई आयतन के द्विध्रुवीय कीचड़ को कहा जाता है ध्रुवीकरण। क्या कहता है? ध्रुवीकरण कहा जाता है। कह रहा स्त्रीलिंग चौराहों पर महिलाओं में परागणों का स्थान क्या है? स्त्रीलिंग चौराहों पर महिलाओं में परागणों का स्थान क्या है? परागण। क्या हो जाएगा? परागण हो जाएगा। कह रहा है कि चुंबकीय क्षेत्र के माध्यम से विद्युत प्रवाह के उत्पादन की प्रक्रिया को कहा जाता है। चर चुंबकीय क्षेत्र के माध्यम से विद्युत प्रवाह के उत्पादन की प्रक्रिया को विद्युत चुंबकीय प्रेरण का क्या कहा जाता है? विद्युत चुंबकीय प्रेरण कहा जाता है। कह रहा है कि किसी यौगिक में परमाणुओं की संख्या का बहुत सरल अनुपात ज्ञात करने के लिए किस सूत्र का उपयोग किया जाता है? किसी यौगिक में परमाणुओं की संख्या का बहुत सरल अनुपात ज्ञात करने के लिए किस सूत्र का? औपचारिक सूत्र का उपयोग किया जाता है। किसका? औपचारिक सूत्र का। कौन एक प्रसिद्ध विज्ञान कथा पुस्तक? कौन एक प्रसिद्ध विज्ञान कथा पुस्तक? सूर्य सिद्धांत। क्या हो जाएगा? सूर्य सिद्धांत हो जाएगा। कर एक प्रणाली की इकाइयों को दूसरी प्रणाली में बदलने के लिए किस पद्धति का उपयोग किया जाता है? एक प्रणाली की इकाइयों को दूसरी प्रणाली में बदलने के लिए किस पद्धति का? परिमाण विश्लेषण का उपयोग। किसका? परिमाण विश्लेषण का उपयोग किया जाता है। कह रहा है कि कंपाउंड माइक्रोस्कोप का कौन सा लेंस वास्तविक उल्टा और बड़ा प्रतिबिंब बनाता है? कंपाउंड माइक्रोस्कोप का कौन सा लेंस वास्तविक उल्टा और बड़ा प्रतिबिंब बनाता है? ऑब्जेक्टिव। क्या हो जाएगा? ऑब्जेक्टिव हो जाएगा। कह रहा है कि कार्बनिक यौगिकों में अचक्रीय या खुली श्रृंखला वाली यौगिक को कहा जाता है। कार्बनिक यौगिकों में अचक्रीय या खुली श्रृंखला वाली यौगिक को कहा जाता है एलिफैटिक यौगिक। क्या कहा जाता है? एलिफैटिक यौगिक कहा जाता है। कह रहा है कि क्योटो प्रोटोकॉल का उद्देश्य ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन को कम करना। ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन को कम करना। काम करने अथवा ऊर्जा स्थानांतरण की दर को क्या कहा जाता है? काम करने अथवा ऊर्जा स्थानांतरण की दर को शक्ति। क्या कहता है? शक्ति कहा जाता है। कह रहा विद्युत और चुंबकीय क्षेत्र द्वारा त्वरण के अंतर्गत विद्युत आवेशित कणों को किसके रूप में प्रेषित किया जाता है? विद्युत और चुंबकीय क्षेत्र द्वारा त्वरण के अंतर्गत विद्युत आवेशित कणों को किसके रूप में प्रेषित किया जाता है? विद्युत चुंबकीय विकिरण। हो जाएगा? विद्युत चुंबकीय विकिरण हो जाएगा।
कह रहा है किसी पदार्थ के अपने दर्पण प्रतिबिंब पर अति संवेदनशील न होने का गुण क्या कहलाता है? किसी पदार्थ के अपने दर्पण प्रतिबिंब पर अति संवेदनशील न होने का गुण कहलाता है चिरलिटी। क्या कहलाता है? चिरलिटी कहलाता है। कह रहा है कि ब्रीडिंग व ब्रीडिंग वह कौन सी प्रक्रिया है जिसके द्वारा उच्च विटामिन अथवा प्रोटीन और अत्यधिक वसा वाली फसल उगाई जाती है? ब्रीडिंग की वह कौन सी प्रक्रिया है जिसके द्वारा उच्च विटामिन अथवा प्रोटीन और अत्यधिक वसा वाली फसल उगाई जाती है? बायोफॉर्टिफिकेशन। क्या हो जाएगा? बायोफॉर्टिफिकेशन हो जाएगा। कर हाइड्रोलिक तनाव और उससे संबंधित आयतनिक तनाव के अनुपात को कहा जाता है? हाइड्रोलिक तनाव और उससे संबंधित आयतनिक तनाव के अनुपात को आयतन प्रत्यास्थता मापन कहा जाता है। आयतन प्रत्यास्थता मापांक कहा जाता है। पर वे जानवर जिनकी कोशिकाएं बाहरी और आंतरिक झिल्ली के बीच भ्रूण परत में व्यवस्थित रहती कहलाते हैं? वे जानवर जिनकी कोशिकाएं बाहरी और आंतरिक झिल्ली के बीच भ्रूण परत में व्यवस्थित रहती कहलाते हैं डाइप्लास्टिक जानवर। क्या कहलाते हैं? डाइपोब्लास्टिक जानवर कहलाते हैं। डाइप्लोप्लास्टिक जानवर। विभवांतर धारा और प्रतिरोध को मापने का एक सर्वाधिक उपयोगी उपकरण कौन सा? विभवांतर धारा और प्रतिरोध को मापने का एक सर्वाधिक उपयोगी उपकरण कौन है? मल्टीमीटर। कौन है? मल्टीमीटर है। कह कि जीव विज्ञान की वह कौन सी शाखा है जिसके तहत ऊतकों का अध्ययन किया जाता है? जीव विज्ञान की वह कौन सी शाखा है जिसके तहत ऊतकों का अध्ययन ऊतक विज्ञान। क्या हो जाएगा? ऊतक विज्ञान हो जाएगा। कह रहा है कि टेट्राफ्लोरोएथेन को मुक्त मौलिक या परसल्फेट उत्प्रेरक के साथ उच्च दबाव पर गर्म करने पर क्या निर्मित होता है? कह रहा टेट्राफ्लोरोएथेन को मुक्त मौलिक या परसल्फेट उत्प्रेरक के साथ उच्च दबाव पर गर्म करने पर क्या निर्मित होता है? टेफ्लॉन। क्या होता है? टेफ्लॉन निर्मित होता है। कह रहा है कि कौन सा पदार्थ रासायनिक अभिक्रिया की दर को बदलता है और अभिक्रिया के दौरान रासायनिक रूप से अलग रहता है? कौन सा पदार्थ रासायनिक अभिक्रिया की दर को बदलता है और अभिक्रिया के दौरान रासायनिक रूप से अलग रहता है? उत्प्रेरक। क्या हो जाएगा? उत्प्रेरक हो जाएगा। कह वह खाद्य श्रृंखला जिसमें पहला स्तर पौधों के साथ उत्पादक के रूप में शुरू होता है और अंतिम स्तर के रूप में मांसाहारी उपभोक्ता के साथ समाप्त होता है कहलाता है? वह खाद्य श्रृंखला जिसमें पहला स्तर पौधों के साथ उत्पादक के रूप में शुरू होता है और अंतिम स्तर के रूप में मांसाहारी उपभोक्ता के साथ समाप्त होता है कहलाता है ग्रेजिंग खाद्य श्रृंखला। क्या कहलाता है? ग्रेजिंग खाद्य श्रृंखला। कह रहे पॉलीपेप्टाइड से एमिनो अम्ल बनाने की बहुलीकरण प्रक्रिया को कौन प्रदर्शित करता है? पॉलीपेप्टाइड से एमिनो अम्ल बनाने की बहुलीकरण प्रक्रिया को ट्रांसलेशन कहते हैं। क्या कहते हैं? ट्रांसलेशन कहते हैं। कह रहा है कि आवेशित कणों या आयनों को उच्च ऊर्जा में त्वरित करने के लिए कौन सी मशीन का उपयोग किया जाता है? आवेशित कणों या आयनों को उच्च ऊर्जा में त्वरित करने के लिए कौन सी मशीन का उपयोग? साइक्लोट्रॉन। किसका उपयोग किया जाता है? साइक्लोट्रॉन का उपयोग किया जाता है। कह रहा है कि बिजली के फेज सिग्नल अथवा आवृत्ति को बिना बदले प्राथमिक परिपथ में द्वितीय परिपथ में ले जाने के लिए किस विद्युत स्थैतिक डिवाइस का उपयोग किया जाता है? बिजली के फेज सिग्नल अथवा आवृत्ति को बिना बदले प्राथमिक परिपथ से द्वितीय परिपथ में ले जाने के लिए किस विद्युत स्थैतिक डिवाइस का उपयोग? ट्रांसफर। किसका उपयोग किया जाता है? ट्रांसफार्मर का उपयोग किया जाता है। ट्रांसफार्मर का। कह रहा एक ग्रह क्षुद्र ग्रह या धूमकेतु की कक्षा में वह स्थान जहाँ से वह सूर्य से सबसे अधिक दूर होता है उसे कहते हैं? एक ग्रह क्षुद्र ग्रह या धूमकेतु की कक्षा में वह स्थान जहाँ से वह सूर्य से सबसे अधिक दूर होता है उसे कहते हैं नक्षत्र। क्या कहते हैं? नक्षत्र कहते हैं। और इलेक्ट्रोड और इलेक्ट्रोलाइट के बीच विकसित होने वाले विभवांतर को क्या कहा जाता है? इलेक्ट्रोड और इलेक्ट्रोलाइट के बीच विकसित होने वाले विभवांतर को इलेक्ट्रोड विभव कहा जाता है। क्या कहते हैं? इलेक्ट्रोड विभव कहा जाता है। कह रहा है कि गोलाकार दर्पण लेंस के केंद्र अथवा वक्रता के माध्यम से गुजरने वाली काल्पनिक रेखा को कहा जाता है? गोलाकार दर्पण लेंस के केंद्र अथवा वक्रता के माध्यम से गुजरने वाली एक काल्पनिक रेखा को ऊर्ध्वाधर अक्ष कहा जाता है। क्या कहा जाता है? ऊर्ध्वाधर अक्ष कहा जाता है। कह रहे कि संजीव स्पर्म में अपने बीज में एक से अधिक भ्रूण पैदा करने की घटना को कहा जाता है? संजीव स्पर्म में अपने बीज में एक से अधिक भ्रूण पैदा करने की घटना को पोलियोम्ब्रायोनी कहा जाता है। पोलियोम्ब्रायोनी कहा जाता है। दबाव का सूत्र क्या है? दबाव का सूत्र होता है बल बटा के क्षेत्रफल। क्या होता है? बल बटा के क्षेत्रफल। कह रहा है कि एक तरल जल द्वारा गैस जलवाष्प में परिवर्तित होने वाली प्रक्रिया को कहा जाता है? एक तरल जल द्वारा गैस जलवाष्प में परिवर्तित होने की प्रक्रिया को वाष्पीकरण। क्या कहते हैं? वाष्पीकरण कहते हैं। कह रहा है कि पौधे के स्वस्थ विकास के लिए पोषक तत्वों के रूप में मिट्टी में जो पदार्थ जोड़े जाते हैं उन्हें कहा जाता है? पौधे के
स्वस्थ विकास के लिए पोषक तत्वों के रूप में मिट्टी में जो पदार्थ जोड़े जाते हैं कहा जाता है उर्वरक। क्या कहा जाता है उन्हें? उर्वरक कहा जाता है। क्या कहा जाता है? उर्वरक कहा जाता है। कह रहा है कि सोनार का विस्तार क्या है? सोनार का विस्तार है ध्वनि नेविगेशन और रेंजिंग। क्या हो जाएगा? ध्वनि नेविगेशन और रेंजिंग। त्वरण ज्ञात करने का सूत्र है, त्वरण ज्ञात करने का सूत्र है वेग बटा के समय। क्या है? वेग बटा के समय। कह रहा है एसिटिक अम्ल का IUPAC नाम क्या है? एसिटिक अम्ल का IUPAC नाम क्या? एथेनोइक अम्ल। क्या हो जाएगा? एथेनोइक अम्ल हो जाएगा। शीर्ष ग्रंथि क्या स्रावित करती है? शीर्ष ग्रंथि स्रावित करती है मेलाटोनिन को। किसको? मेलाटोनिन को। कह रहा है कि कोशिका में राइबोसोम की खोज किसने किया था? कोशिका में राइबोसोम की खोज जॉर्ज एमिल पैलाडे ने। किसने? जॉर्ज एमिल पैलाडे ने। कह रहा है मृदा का मृत कार्बनिक घटक कहलाता है, मृदा का मृत कार्बनिक घटक कहलाता है ह्यूमस। क्या कहलाता है? ह्यूमस कहलाता है। कह रहा है कि प्रकाश तरंग का सिद्धांत किसके द्वारा प्रस्तावित किया गया था? प्रकाश तरंग का सिद्धांत किसके द्वारा प्रस्तावित किया गया? क्रिस्टियान ह्यूजेंस। क्या हो जाएगा? क्रिस्टियान ह्यूजेंस के द्वारा प्रस्तावित किया गया था। कह रहा है कि सामान्य तौर पर क्या पत्तियों से खनिज पदार्थों को पौधों के अन्य भागों में ले जाता है? सामान्य तौर पर क्या पत्तियों से खनिज पदार्थों को पौधों के अन्य भागों में ले जाया जाता है? फ्लोएम। क्या हो जाएगा? फ्लोएम हो जाएगा। कह रहा है कि प्रति इकाई विद्युत क्षेत्र पर अपवाह वेग के परिणाम के रूप में किसे परिभाषित किया जाता है? प्रति इकाई विद्युत क्षेत्र पर अपवाह वेग के परिणाम के रूप में किसे परिभाषित किया जाता है? विद्युत प्रवाह घनत्व। क्या हो जाएगा? विद्युत प्रवाह घनत्व हो जाएगा। संवेग में नियत परिवर्तन के लिए थोड़े समय के लिए कार्यरत एक भारी बल कहलाता है। संवेग में नियत परिवर्तन के लिए थोड़े समय के लिए कार्यरत एक भारी बल कहलाता है आवेगी बल। क्या कहलाता है? आवेगी बल कहलाता है। कह रहा है वह संगठन जिसमें दो कण संगठन के बाद एक साथ संचलित होते हैं वह कहलाते हैं। वह संगठन जिसमें दो कण संगठन के बाद एक साथ संचालित होते हैं वह कहलाते हैं पूर्णतः इन इलास्टिक संगठन। पूर्णतः इन इलास्टिक संगठन कहलाते हैं। कौन सा ग्रह बौना ग्रह है? कौन सा ग्रह बौना ग्रह? प्लूटो ग्रह। कौन सा ग्रह? प्लूटो ग्रह। इंटेस्टिनल म्यूकोलस एपिथेलियम में कौन सी कोशिका म्यूकस को स्रावित करती है? इंटेस्टिनल म्यूकोसल एपिथेलियम में कौन सी कोशिका म्यूकस को स्रावित करते हैं? गाबलेट कोशिका। क्या हो जाएगा? गाबलेट कोशिका हो जाएगा। उस पृथक इकाई का नाम बताएं जो प्रभाविता के नियम में लक्षणों का नियंत्रण करता है। उस पृथक इकाई का नाम बताएं जो प्रभाविता के नियम में लक्षणों का नियंत्रण करता है। फैक्टर्स। क्या हो जाएगा? फैक्टर्स हो जाएगा। किसी जीव को केंद्रीय अक्ष के एक समतल द्वारा विभाजित करने पर वह जीव दो समरूप भागों में बढ़ जाता है, यह कहलाता है। किसी जीव को केंद्रीय अक्ष के एक समतल द्वारा विभाजित करने पर वह जीव जो समरूप भागों में बढ़ जाता है रेडियल सममिति कहलाता है। क्या कहलाता है? रेडियल सममिति कहलाता है। कह रहा है ग्लूकोज की चक्रीय संरचना में एक ऑक्सीजन अणु तथा 5 कार्बन परमाणु के योग से बना चक्रीय ऑर्गेनिक पदार्थ कौन सा है? ग्लूकोज की चक्रीय संरचना में एक ऑक्सीजन अणु तथा 5 कार्बन अणु के योग से बना चक्रीय ऑर्गेनिक पदार्थ कौन सा है? पायरेन। कौन सा है? पायरेन है। कह रहा इलेक्ट्रॉनिक सेल के साथ उच्चतम प्रिंसिपल क्वांटम संख्या के साथ जोड़े गए इलेक्ट्रॉन कहलाते हैं। इलेक्ट्रिक सेल के साथ उच्चतम प्रिंसिपल क्वांटम संख्या के साथ जोड़े गए इलेक्ट्रॉन कहलाते हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन। क्या कहलाते हैं? वैलेंस इलेक्ट्रॉन कहलाते हैं। कह रहा है कि किसी उपकरण द्वारा उच्च चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करने के लिए उसमें सोलेनॉइड परिनालिका और टॉरॉइड के संयोजन का उपयोग किया जाता है। किस उपकरण द्वारा उच्च चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करने के लिए उसमें सोलेनॉइड परिनालिका और टोरॉइड के संयोजन का उपयोग किया जाता है? सिंक्रोट्रॉन। क्या हो जाएगा? सिंक्रोट्रॉन हो जाएगा। कह रहा है कट अथवा चोट के स्थान पर कुछ समय के बाद थक्का अथवा कागुलम लाल भूरे रंग का मैल जम जाता है। यह किस जंतुओं का एक जाल होता है? कट अथवा चोट के स्थान पर कुछ समय के बाद थक्का अथवा कांगुलम लाल भूरे रंग का मैल जम जाता है। यह किस जंतुओं का एक जाल होता है? फाइब्रिस तंतु। क्या होता है? फाइब्रिस तंतु होता है। कह रहा एक द्विबीजपत्री पत्ते के ऊपरी और निचली बाहरी त्वचा के बीच पाए जाने वाला ऊतक कहलाता है। एक द्विबीजपत्री पत्ते के ऊपरी और निचली बाहरी त्वचा के बीच पाया जाने वाला ऊतक मेसोफिल। क्या कहलाता है? मेसोफिल कहलाता है। कर अभिकारकों के संकेंद्रण के संदर्भ में अभिक्रिया के दर का प्रकाशन कहलाता है। अभिकारकों के संकेंद्रण के संदर्भ में अभिक्रिया के दर का प्रकाशन दर संबंधी नियम। क्या कहलाता है? दर संबंधी नियम कहलाता है।
कह रहा है कि मवेशियों की किस नस्ल का उपयोग दो उद्देश्यों के लिए होता है, मवेशियों की किस नस्ल का उपयोग दो उद्देश्यों के लिए होता है, ओंगोल। क्या हो जाएगा, ओंगोल हो जाएगा। कह रहे किसी वस्तु की गतिज ऊर्जा में परिवर्तन वस्तु पर किए गए कुल बल के बराबर होता है, यह कथन संबंधित है। किसी वस्तु की गतिज ऊर्जा में परिवर्तन वस्तु पर किए गए कुल बल के बराबर होता है, यह कथन संबंधित है कार्य ऊर्जा प्रमेय से। किससे, कार्य ऊर्जा प्रमेय से। कारण नाभिकीय रिएक्टर में कौन सा जल के पूर्ण विद्युत अपघटन से निर्मित होता और एक नियंत्रण के रूप में प्रयुक्त होता है। नाभिकीय रिएक्टरों में कौन सा जल के पूर्ण विद्युत अपघटन से निर्मित होता और एक नियंत्रण के रूप में प्रयुक्त होता है, भारी जल। क्या हो जाएगा, भारी जल हो जाएगा। कौन रंग की अशुद्धियों को अवशोषित कर घोल को रंगहीन कर देता है, कौन रंग की अशुद्धियों को अवशोषित कर घोल को रंगहीन, एनिमल चारकोल। क्या हो जाएगा, एनिमल चारकोल हो जाएगा। पृथ्वी की सबसे बाहरी परत क्या कहलाती है, पृथ्वी की सबसे बाहरी परत भूपर्पटी कहलाती है। क्या कहलाती है, भूपर्पटी कहलाती है। कह रहा पौधों में अंडाशय के भीतर अंडाणुओं की व्यवस्था को क्या कहा जाता है, पौधों में अंडाशय के भीतर अंडाणुओं की व्यवस्था को कहा जाता है अपरान्यास। क्या कहता है, अपरान्यास कहा जाता है। कह रहा है संक्रमित कोशिकाओं के अन्य गैर संक्रमित कोशिकाओं की रक्षा के लिए संक्रमित कोशिकाएं कौन से प्रोटीन स्रावित करती है, संक्रमित कोशिकाओं से अन्य गैर संक्रमित कोशिकाओं की रक्षा के लिए संक्रमित कोशिकाएं कौन से प्रोटीन स्रावित करती है, इंटरफेरान। क्या करती हैं, इंटरफेरान। पर कह रहा है कि परागणों की बाहरी परत एक्सिन किसकी बनी होती है, जो एक अत्यधिक प्रतिरोधी कार्बनिक पदार्थ है। परागणों की बाहरी परत एक्सिन किसकी बनी होती है, जो एक अत्यधिक प्रतिरोधी कार्बनिक पदार्थ है, स्पोरोपोलेनिन। क्या हो जाएगा, स्पोरोपोलेनिन हो जाएगा। कह रहा है लंबी दूरियों के मापने के लिए किस मापक विधि का उपयोग किया जाता है, लंबी दूरियों के मापन के लिए किस मापन विधि का उपयोग किया जाता है, समानांतर विधि। किसका, समानांतर विधि का उपयोग किया जाता है। तो धन्यवाद साथियों, आप किसी भी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी करते हैं तो हमारे चैनल को अभी लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और कमेंट में ज़रूर बताइए कि वीडियो कैसा लगा आपको। यदि किसी भी प्रकार का कमी है तो ज़रूर बताइए ताकि आने वाली वीडियो में और सुधार कर सकूँ। जय हिंद।